हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के इस भगवत गीता महात्म्य कार्यक्रम में, जिसमें हम वर्णन करने जा रहे हैं भगवत गीता के अष्टम अध्याय मतलब कि 8वें अध्याय के महात्म्य के बारे में कि इस अध्याय को पढ़ना कितना जरूरी है। ये भगवत गीता का महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, और इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से व्यक्ति को बहुत बड़ी कृपा मिलती है, क्योंकि ये श्लोक इस अध्याय के हमें अपने अंत काल के बारे में वर्णन करते हैं। कहा गया है इस कथा के अंदर, पद्म पुराण में इसके महत्व के बारे में वर्णन है कि शिवजी ने एक बार पार्वती जी को कहा कि हे पार्वती, इसको सुनने पर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान शिव बताते हैं कि अमरदकपुर नामक एक स्थान था। वहाँ पर भाव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि ब्राह्मण तो जाति से थे लेकिन उनके कार्य ब्राह्मण उचित नहीं थे। मांस मदिरा का सेवन करना, पापाचार करना, व्यभिचार करना, परिस्त्री के बारे में विचार करना, उसका संग करना, इस प्रकार का काम करते थे और गलत चीज़ों का सेवन करते थे, जैसे मदिरा का पान करना, ताड़ी पीना। एक ताड़ वृक्ष से निकलने वाला एक जहरीला पदार्थ होता है जो नशा प्रदान करता है, उसे ताड़ी कहते हैं। मदिरा की जैसा ही है। तो मदिरा पान करते थे, ताड़ी पीते थे। ताड़ी पीते 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 एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और उनकी आसक्ति उस ताड़ के वृक्ष में थी जहां से ताड़ी निकलती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को कि जैसे ही उन्होंने अंतकाल में उस ताड़ वृक्ष का स्मरण किया, इनको अगला शरीर कौन सा मिला? ताड़ का वृक्ष बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि अंत में जैसा आप स्मरण करते हैं वैसा ही शरीर आपको प्राप्त होता है। इस भगवत गीता के इस अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 5 में इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने करी है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम सा प्रयाति समद्भावम याति नस्ति संशयम। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अगर कोई जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आप देखिए भगवान की वाणी कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोला गारंटी देंगे और बाद में जब प्रोडक्ट खराब हो गया पहुंचे तो बोले नहीं अभी कोई गारंटी नहीं। भगवान की वाणी सत्यवाणी है। भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं इस श्लोक में कि अंत काल में आप जैसा स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। और साथ में अगले श्लोक में श्लोक संख्या 6 में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम ताम तामेव इति कौन्तुवे तदा सत तदा भाव भावितम। तो सदा तद भाव भावितम, भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे भाव का आप स्मरण करेंगे वैसा आपको शरीर प्रदान करूंगा। अगर अंत में कुत्ते से आ सकते हैं तो कुत्ते का शरीर, पुत्र पुत्री से आ सकते हैं, पुत्री से तो स्त्री का शरीर, पुत्र से तो पुरुष का शरीर। तो आज हम देख सकते हैं जो भी हमें शरीर मिले हैं ये हमारी पूर्व काल की आसक्तियों के कारण है। जिस भी चीज से आप आसक्त होंगे भगवान ने इस बारे में पुष्टि की है। यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी स्मरण करेंगे वही आपको प्राप्त होगा, जो भाव को आप रखेंगे। तो ये भाव शर्मा ताड़ का भाव रखे, ताड़ वृक्ष बन गए। और जिस ताड़ वृक्ष बने उस ताड़ वृक्ष पर कौन रहते थे?
वहां पर दो ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी रहते थे। ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी मिलकर के उस ताड़ वृक्ष पे उछल कूद करते थे, पत्तों को हिलाते थे, डुलाते थे, आने वाले यात्रियों को परेशान करते थे। तो ये ब्रह्म राक्षस राक्षसनी कहां से उस पेड़ पर पहुंच गए, कौन थे वो, इस बारे में शिवजी ने पार्वती जी को कहा, जो कथा विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को भी सुनाई थी। कहा कि ये जो ब्रह्म राक्षस है, कुशीबल नामक एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कुशीबल, बड़ा ही बलशाली था, और इसकी पत्नी थी, इसका नाम था कुमिति। तो कुमति जो थी और ये कुशीबल थे, ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी साथ में रहा करते थे। लेकिन जो कुमति थी, उसकी मति कुमति ही थी, खोटी बुद्धि की थी, हर कार्य में गलत विचार करती, हर चीज में गलत बुद्धि लगाती, सबके बारे में बुरा बोलती और सबके बारे में दोषारोपण करती, सबका क्रिटिसिज्म करती, हर चीज में कंप्लेन करती, अपने जीवन से बहुत दुखी थी। ब्राह्मण भी कोई कम ना था, वेद अध्ययन तो करता था, दक्षिणा तो प्राप्त करता था, लेकिन आगे किसी को देता नहीं था। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को कि पाठ करना चाहिए वेद का और दूसरों को पढ़ाना चाहिए। कहते हैं यजन याजन, व्यक्ति को यज्ञ खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी यज्ञ कराना चाहिए। दान प्रतिग्रह, दान देना भी चाहिए और दक्षिणा ब्राह्मण को लेनी भी चाहिए। तो पठन पाठन, पढ़े पढ़ाएं, दान प्रतिज्ञा दान दे ले, यजन याजन खुद भी यज्ञ करे, भगवान के नाम का जप करे और दूसरों को भी जप कराएं, तो सही ब्राह्मण है। लेकिन जो ब्राह्मण सिर्फ लेता रहता है, लॉकर में रखता रहता है, लेता रहता है, लॉकर में रखता रहता है, एक्यूमुलेट करता है, हर चीज को अपने पास जमा करता है, ये ब्राह्मण थोड़ी हुआ, ये तो लालची वैश्य हो गया, बिजनेसमैन का व्यक्ति हो गया। क्योंकि बिजनेसमैन आगे के लिए अलग अलग विचार करता है, आगे के लिए जोड़ के रखता है कि मुझे 2 पुश्तों के लिए 3 पुश्तों के लिए जोड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि सारे वैश्य ऐसे होते हैं, कुछ दानी भी हैं। वैसे देखा जाए तो वैश्य ही समाज आजकल ऐसा है जो सबसे ज्यादा दान भी देता है। लेकिन वैश्य में ही एक बुद्धि होती है कि धन को कैसे कमाया जाए। लेकिन ब्राह्मण को धन ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वरना वो अपने ब्राह्मण वर्ण से नीचे गिर जाता है। ब्राह्मण को जितना आए अपनी जरूरत अनुसार रख के बाकी सब आगे दूसरे लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण ऐसा नहीं करता था। इसी कारण से ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही जब उनकी मृत्यु आई तो दोनों क्या बन गए, दान न देने के कारण ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी। आप देखिए दान देने की कितनी बड़ी महिमा है। आज समाज में लोग भगवान को दान देने के लिए सोचते हैं। कहा गया है गीता के अंदर कि व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या ये कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। हमेशा भगवान के नाम का जप करें, जप यज्ञ, दान दें, जो कुछ भी आपके पास है कम से कम उसका 10% हर महीने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या। और तपस्या करनी चाहिए कौन सी, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्रों को कहा तपस्या करो, कौन सी, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो। वो तपस्या जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं, जैसे एकादशी का व्रत रखना, भगवान के नाम का जप करना, सुबह मंगल आरती में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान के लिए सेवा करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवान के भक्तों को भगवान की कथाओं का प्रचार करना, भगवान के भक्तों के साथ संग करना, साधु संग करना, भगवान को भोग लगा करके खाना, ये सब तपस्या दिव्य तपस्या कहलाती है। दिव्य तपस्या करने से व्यक्ति जो है शुद्ध बन जाता है। लेकिन ये वेद पढ़ने के बाद में भी ये ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी बन गए। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस भी बन सकता है। और इस पेड़ पर बैठ कर के आप बड़े परेशान थे कि हम तो ब्राह्मण थे, फिर हम कैसे ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी बन गए। तो इसी दुविधा में इस ब्राह्मणी जो ब्रह्म राक्षसनी बन गई थी अपने पति से संस्कृत में एक प्रश्न पूछ बैठी। कहती है कि हे मेरे पति देव, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किम तदा ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तमम। बस इतना ही पूछा था, 3 प्रश्न पूछे। पहला, किम तदा ब्रह्मा, कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पति के इस प्रकार से बार बार पति पत्नी दोनों चिंतन कर रहे थे, तो पत्नी बोल बैठी कि मुझे लगता है कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति मिलेगी किम तदा ब्रह्मा, जो व्यक्ति ब्रह्म को जान जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। अगर कोई व्यक्ति इतना जान गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ना मैं शरीर हूं ना मैं पर ब्रह्म हूं। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं पर ब्रह्म और ब्रह्म, तो इसमें भ्रमित होते हैं।
भ्रमित नहीं होना है। आप अगर ये बात सोचते हैं कि ब्रह्म ही पर ब्रह्म है तो आप ब्रह्म नहीं है, आप ब्रह्म में है, ब्रह्म इल्यूजन में है। तो पर ब्रह्म और ब्रह्म में भेद है, पर ब्रह्म विभु है और ब्रह्म अणु है। तो उसी कृपा से उसने कृष्ण पूछ लिया, प्रश्न कह के कहती है किम तद ब्रह्म, मैं कौन, जब तक कोई ब्रह्म को न जाने तब तक किसी मुक्ति हो सकती है। दूसरा कहती है किम अध्यात्मम, जब तक कोई अध्यात्म की ओर अग्रसर ना हो तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। अध्यात्म का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन करना। जब तक कोई शास्त्रों के प्रति अपनी रुझान रुचि नहीं लाता, गीता शास्त्र, भागवत शास्त्र, महाभारत, रामायण, उपनिषद, जब तक इनके प्रति उसकी बुद्धि नहीं तब तक उसकी मुक्ति नहीं। तो ये ब्रह्म राक्षस नहीं, और राक्षस बड़े परेशान थे कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो ऐसे ही अपने पूर्व काल के कारण, पूर्व जन्म में ब्राह्मणी होने के कारण इसके मुख से निकल गया किम अध्यात्मम। और तीसरी चीज इसने बोली किम कर्म पुरुषोत्तमम, जब तक कोई पुरुषोत्तम भगवान हरि के लिए जो पुरुषों में उत्तम है कृष्ण के लिए कर्म न करे तब तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो इसने तीन चीजें बताई मुक्ति का कारण। पहला किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। जब तक कोई पुरुषोत्तम के लिए काम ना करे, जब तक कोई अध्यात्म चर्चा ना करे, अध्यात्म ना पढ़े, जब तक कोई ब्रह्म को न जाने, आत्मा को न जाने, तब तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। ये प्रश्न बोल ही रही है। और ये संस्कृत के 3 अक्षर, 3 शब्द बोलने से क्या हुआ, दोनों के दोनों एक सुंदर विमान को देखते हैं कि वो उस ताड़ के वृक्ष के नीचे उतर रहा है और इन दोनों को कहता है आइए बैठिए। अब जो ये ताड़ के वृक्ष में बैठा भाव शर्मा रूपी ब्राह्मण, जो कि ताड़ का वृक्ष बन गया था, ये सोचने लगा ये राक्षस ने इतना उछल कूद करते थे, इतना परेशान करते थे आने वाले यात्रियों को, इनके लिए ये विमान कैसे आया, वो भी स्वर्ग से, और दोनों को आरूढ़ करके सेवा करते हुए स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। बड़ी कृपा हुई इन पर, इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया। इतनी देर में देखता है कि मैं ऐसे कैसे बोल पा रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ, तो देखता है कि वो वृक्ष नहीं रहा, अब तो वो एक पुरुष का रूप ले लिया है, वो भी एक सुंदर पुरुष का। इसने तुरंत उन 3 शब्दों को लिख लिया, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम। इन 3 शब्दों को लिख करके, इन 3 वाक्यों को लिख करके ये चिंतन करने लगा, रोज रोज पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, इसकी मुक्ति हो गई, इनको भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हो गया। क्यों, क्या कह दिया इस सेंटेंस में इसने ऐसा, तो बताते हैं शास्त्र, पद्म पुराण में व्याख्यान की गई है। भगवत गीता के 8वां अध्याय, जिसका नाम हम चर्चा कर रहे हैं भगवत प्राप्ति, इसका प्रथम श्लोक का आधा श्लोक यही श्लोक है। भगवत गीता 8वां अध्याय पहला श्लोक, शुरुआत ही ऐसी होती है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम। ये इसने आधा श्लोक बोल दिया, पता नहीं कब सुना था वो श्लोक उस ब्रह्म राक्षसनी ने बोला। ब्रह्म राक्षस ने दोनों का उद्धार हुआ, दोनों स्वर्ग गए। और उस श्लोक को, आधे श्लोक को इस ताड़ वृक्ष में रहने वाले भाव शर्मा ने भी बार बार निरंतर जाप किया, ये भी मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला गया। आप सोचिए, भगवत गीता के इन 29 श्लोकों को नहीं पढ़ा, पूरी भगवत गीता के 700 श्लोकों को नहीं पढ़ा, भगवत गीता के 1 श्लोक को नहीं पढ़ा, हाफ भगवत गीता के आधे श्लोक को पढ़कर के 3 लोगों की मुक्ति हुई। 2 स्वर्ग को चले गए क्योंकि उनकी इतनी अच्छी अज्ञात सुकृतियां नहीं थी, और तीसरा निरंतर जाप करने से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के भगवान के धाम को चला गया। ये कोई सरल बात नहीं है। अगर हम ये चीज समझ जाएं कि भगवान की भक्ति करना, भगवान कृष्ण का भक्त बन जाना, भगवान के इस गीता के 8वें अध्याय को निरंतर जाप करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी भगवत गीता में अंत में भगवान इस अध्याय में आपको पूर्ण रूप से इस बात को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इतना कर ले, बहुत सुंदर श्लोक 29वां श्लोक 8वें अध्याय का, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाअघम। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग मतलब पूजा पाठ नहीं, भगवान को मन में बसा लेना, उनके नाम का जप करना, उनके शास्त्रों को पढ़ना,
जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन। कई लोग बोलते हैं अजी आप गीता ही पढ़ते हैं, वेद अध्ययन क्यों नहीं करते? वेद तो पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति वेद अध्ययन करता है, भगवान कह रहे हैं। तीसरा, जो तपस्या करता है। कई लोग बोलते हैं ना हम तो जी हिमालय पर जा रहे हैं, ये जाप वाप तो साधारण लोगों का काम है जी, इससे ऊपर तो हठ योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं। हम तो हिमालय में जाएंगे, शीश आसन करेंगे, सिर के बल खड़े होंगे, चारों तरफ हम अग्नि लगा करके बैठेंगे, सर्दियों में हम नग्न अवस्था में घूमेंगे, तब जाकर के हमें भगवान प्राप्त होंगे। भगवान कह रहे नहीं 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 नहीं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान। कोई हो सकता है कहे मैं तो बहुत गरीब हूं, दान देने से ही तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन ये क्योंकि भगवान का भजन कर रहा है तो इसके अंदर भगवान कह रहे हैं दान। चौथा कह रहे हैं दार्शनिक। दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, कई बार लोग फिलोसोफर बन जाते हैं। तथा सकाम कर्म करने वाले, कुछ लोग सकाम कर्म करते हैं पुण्य कर्म की प्राप्ति के लिए। पुण्य कर्म प्राप्ति हेतु दान दीजिए, पुण्य कर्म प्राप्ति हेतु श्रम दान दीजिए, पुण्य फल की प्राप्ति के लिए ये क्रिया करिए। भगवान कह रहे सकाम कर्म करने वाले से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वंचित नहीं होता है का मतलब है कि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने से वेद अध्ययन, दार्शनिक, दानी और साथ में तपस्वी, सकाम कर्मी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वो कहते हैं आगे भगवान, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में नित्य धाम को प्राप्त करता है। अंत में नित्य धाम को भी प्राप्त करता है। तो ये कथा इस बात की पुष्टि करती है इस श्लोक से कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन इस भगवत गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक का आधा श्लोक पढ़ा, आधा, हाफ वर्स ऑफ फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता 8th चैप्टर, आधा श्लोक पढ़ने से इसको क्या हो गया? वेदों का अध्ययन करने का फल मिल गया। वेद, 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खाली गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक पढ़ के वेद अध्ययन का फल मिल गया। दान, करोड़ों रुपए दान देंगे तभी तो भगवान के घर जाएंगे, दान का फल भी आधे श्लोक में प्राप्त हो गया। तपस्या, सिर के बल खड़े रहने की जरूरत नहीं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, है ना, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? सिर्फ भगवान के गीता के आधे श्लोक को पढ़ के वेद अध्ययन हो गया और साथ में तपस्या हो गई, सकाम कर्मी हो गया, दानी हो गया, सभी फल मिल गए। खाली इतना ही तो हुआ ना, अलग अलग भी कर लेते या एक में क्या बात तो है कि या तो 5 ऑप्शन चुन लो या तो एक ऑप्शन चुन लो। एक ऑप्शन में 5 हो जाए या 5 ऑप्शन ही करने पड़े तो क्या भेद हुआ? 5 ऑप्शन चुन के भी गारंटी नहीं है कि आप भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन इस एक ऑप्शन को चुन करके, इस एक को संकल्प करके आप देख पाएंगे कि आप भगवान के धाम जा रहे हैं। तो आपको भगवान के धाम जाने का सीधा टिकट, स्ट्रेट वे टू वैकुंठ धाम। वैकुंठ एयरलाइन से विमान आएगा और कहेगा बैठिए प्रभु जी, क्योंकि आपने भगवत गीता को पढ़ा है, वो भी 8वां अध्याय, भगवत प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति तो होगी। भगवत मतलब भगवान, प्राप्ति मतलब भगवान को प्राप्त कर लेना। अंत काल में मेरा स्मरण किया तो मेरे धाम को आओगे। अब जो व्यक्ति निरंतर भगवान के श्लोक को बोलता रहेगा कि किम तद ब्रह्मा, किम अध्यात्ममा, किम कर्म पुरुषोत्तमम, वो भगवान के धाम नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं इस बात में कोई संशय नहीं है अर्जुन कि अंत में मेरा स्मरण करेगा तो मेरे धाम को आएगा। इसी प्रकार से भाव शर्मा और जो कुशीबल थे और उनकी पत्नी कुमति, तीनों के तीनों जो है ना मुक्ति प्राप्त कर लिए, क्योंकि ये वेद अध्ययन नहीं कर रहे थे, तपस्या नहीं कर रहे थे, ये लोग दान नहीं दे रहे थे, ये लोग सकाम कर्म नहीं कर रहे थे, तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे थे, ये घूम फिर नहीं रहे थे, ये पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सिर्फ भगवत गीता के आधे श्लोक को इन लोगों ने बोल दिया। तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस भगवत गीता की। भगवत गीता को इतना साधारण नहीं समझना चाहिए। आज लोग भगवत गीता को कोर्ट में लेके जाते हैं, कहते हैं हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे, जो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कई लोग कहते हैं ऐसा नियम अभी कोर्ट में आजकल बंद हो गया है, लेकिन जो भी है इस पर हाथ रखकर कसम खाना कानून के अंदर बताया गया। तो किसी भी वैदिक ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खाई जाती है, तो हिंदू लोग ज्यादातर भगवत गीता पे कसम खाते हैं। आप सोचिए हम कैसे हिंदू हैं, हम कैसे सनातन धर्मी हैं,
जो भगवत गीता पर हाथ रख के कसम तो खाते हैं और कोर्ट भी इस बात को मानता है कि आदमी सच कह रहा होगा, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ ज्ञान वो गलत है। ऐसा थोड़ी है, भगवान कोई कृष्ण थोड़ी है। गीता को पढ़ने से क्या होता है? आई हैव नो टाइम, मैं तो ना मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा और खाली है ना वर्ड मीनिंग या फिर सेंटेंस फॉर्म में पढ़ूंगा। इसके पूरे अभिप्राय, इसके तात्पर्यों में जाने का मेरे पास टाइम नहीं है। आज हम कह रहे हैं नो टाइम, अंत समय आएगा जब भगवान कहेंगे नो टाइम फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, और नाम लेने का सबसे सुंदर तरीका है उनके नाम का जाप करना और साथ में भगवत गीता के इन अध्यायों को ध्यानपूर्वक सुनना और अनेक लोगों को सुनाना। तो आज से इस बात का निर्णय कर लीजिए कि भगवत प्राप्ति ज्ञान जो है इस अध्याय में वर्णन किया गया कि अंत काल में जो स्मरण करेंगे वैसा शरीर हमको मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं, कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर छूटता है और आत्मा ऊपर के लोक में जाती है तो पितृलोक जो है वो ऑफिस है यमराज जी का, और उस ऑफिस में निर्णय लिया जाता है किसको कौन सी गति देनी है। जो 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण की ओर जो द्वार है वो नरक का द्वार है। वहां पर 28 से भी अधिक प्रकार के नरक हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के पाप की प्रताड़ना दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक पाप 100 पाप करें तो एक ही नरक में जाएंगे, हर अलग अलग नरक बनाए गए हैं। अगर मैंने किसी स्त्री को बुरी नजर से देखा उसके लिए एक अलग नरक है, मैंने किसी का हत्या करी उसका एक अलग नरक है, मैंने मांस मदिरा का सेवन किया तो मदिरा का अलग है, मांस का अलग है। और हर डिपार्टमेंट में 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अंत में अपने जीवन को सुधारा नहीं, मैंने पश्चाताप नहीं किया। तो आप सोचिए ये जो 4 डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसने पुण्य ज्यादा किए होंगे वो स्वर्ग को चला जाएगा, जिसने पाप अधिक किए होंगे वो नरक को चला जाएगा। जिनके पाप और पुण्य अब समाप्त होने वाले हैं, वो भोग चुके, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उनको पुनः पृथ्वी लोक पे भेजा जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा जो मेरे भक्त बनेंगे, इस गीता का अध्ययन करेंगे, वो मेरे नित्य धाम में प्रवेश करेंगे। सोचिए कितनी सरल स्थिति भगवान ने हमारे लिए रख दी है। तो हम गीता को खाली साधारण पुस्तक न माने, इस अध्याय में पूर्ण रुचि बढ़ाएं और इसको अवश्य में अपने जीवन में आत्मसात करें और इसी के सहारे अपना जीवन जीना प्रारंभ करें। तो फिर हम जानेंगे हमारे जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति है। और आशा करते हैं अंत में आप इसी अध्याय को पढ़ने से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इतनी सरल विधि वेदों में कहीं भी व्याख्यान नहीं करी गई है, और गीता चाहती तो इसके अंदर ही, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक लिख सकते थे कि बड़ी महत्वपूर्ण है ये अध्याय, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं करा। भगवान ने वेद व्यास जी की पुष्टि करा करके वेद व्यास जी के हृदय से इस बात को स्पर्श कराया, स्पष्टीकरण कराया और पद्म पुराण में व्याख्यान कराई कि इस अध्याय की क्या महत्वता है। तो आशा करते हैं आप इस महत्वता को समझेंगे और इस अध्याय को निरंतर पढ़ते रहेंगे और अंत में अपने नित्य धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.